हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने कैप्चर हिज इनोसेंट बॉय के लास्ट पार्ट में देखा था, जिमिन शुगा के मॉम डैड से रिक्वेस्ट करने लगते हैं शुगा और अपनी मैरिज के लिए। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जिमिन के बहुत बार रिक्वेस्ट करने पर शुगा के मॉम डैड पहले नहीं मान रहे होते हैं, पर जिमिन बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और वो शुगा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए एग्री होते हैं। तो उनके मॉम डैड उन्हें यस कर देते हैं। तो जिमिन उनसे कहते हैं कि मॉम डैड, मैं जल्द से जल्द शुगा से मैरिज करना चाहता हूँ। ये बात सुन के उनके मॉम डैड काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, पहले शुगा को ठीक से रिकवर होने दो, जब वो ठीक हो जाएगा उसके बाद हम तुम्हारी शुगा से मैरिज करा देंगे। पर जिमिन बहुत ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो अपने डिसीजन को चेंज कर देते हैं और वो जिमिन की बात को मानने के लिए रेडी हो जाते हैं। और वो जब अपने सन की तरफ देखते हैं कि अभी भी शुगा एक बेबी की तरह गार्डन में इधर से उधर भागते हुए खेल रहे हैं, वो बटरफ्लाईज के साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, तो उनकी मॉम डैड एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और कहते हैं कि जिमिन, तुम देख सकते हो ना कि अभी भी मेरा सन कितना ज़्यादा इनोसेंट है, वो अभी बिल्कुल भी मैरिज को नहीं समझता है, तो तुम ऐसे बॉय से शादी क्यों करना चाहते हो जो मैरिज का मतलब ही नहीं। तो जिमिन उन्हें कहते हैं कि मॉम डैड, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं शुगा को बहुत अच्छे से संभाल सकता हूँ, प्लीज़ आप मेरे पे ट्रस्ट करें। तो उनकी मॉम डैड यस कहते हैं और कहते हैं कि सन ठीक है, तुम बताओ तुम कब तक शुगा से मैरिज करना चाहते हो। तो जिमिन कहते हैं कि मैं जितना जल्दी हो सके शुगा से मैरिज करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं शुगा को लेकर यहाँ से अमेरिका चला जाऊँगा, वहाँ पर मैं इनका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कराऊँगा। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं इस चीज़ के, तो आप लोग को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं शुगा का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। तो उनकी मॉम ये बात सुन के अपने हस्बैंड की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आप क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम शुगा की शादी तुमसे करा देते हैं। और वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। जिमिन की मॉम जिमिन को टाइटली हक करके रोने लगती है कि प्लीज़ मेरे शुगा का अच्छे से ध्यान रखना। तो वो उन्हें बहुत ही प्यार से समझाते और कहते हैं कि मॉम, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं शुगा का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। और दूसरी साइड ते अपने स्कूल में होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनकी शादी एक माफिया डॉन से हो चुकी है। वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकते हैं। तभी उनका बेस्ट फ्रेंड यूनो उनके पास आता है और कहता है कि ते, तुम इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहे, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तो ते अपने फेस पे एक प्यारी सी स्माइल लाता है और यूनो से कहता है कि हाँ यूनो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यूनो कहते हैं कि बहुत जल्दी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो तुम कैसे तैयारी करोगे, अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। तो ते स्माइल करके कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे को कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले से ही सारी पढ़ाई कर रखा था, तो इतनी मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। और थैंक्स मेरी मदद करने के लिए। और कुछ देर बाद जब वहाँ स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो वो बाहर आते हैं यूनो के साथ। यूनो ने उनके शोल्डर पे अपने हैंड को रखा होता है और वो लोग बातें करते हुए बहुत ही प्यार से स्माइल करते हुए स्कूल से बाहर आते हैं। ते जैसे ही अपने सामने देखते हैं कि जंकुक की कार खड़ी हुई है और वो कार के बाहर वेट कर रहे हैं ते का, ते उन्हें देखते ही काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो तुरंत ही यूनो से अपने आप को अलग करते हैं, अपने शोल्डर से उनके हैंड को हटाते हैं। तो यूनो कहते हैं कि ते, क्या हो गया, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो और तुम किस साइड देख रहे हो। तो यूनो भी उसी साइड देखते हैं। तो कहते हैं वाह, ये कितना हैंडसम है, ये कितना चार्मिंग है। और जैसे ही वो जब ये सारी बातें कह रहे होते हैं तो ते स्टिल फ्रीज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वाह, मेरे को इस बॉय से बात करनी है, ये कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है ते, चलो आओ ना हम दोनों मिलके उससे बात करने चलते हैं। तो ते उन्हें कहते हैं कि नहीं यूनो, मुझे जाना होगा। तो यूनो कहते हैं तो चलो एक बार उससे बात करते हैं, वो हमारी साइड ही देख रहे हैं। और वो ते के हैंड को पकड़ते हुए उस साइड ले आते हैं जहाँ जंकुक होते हैं। और वो जंकुक को देख के कहते हैं, हेलो सर, आप कैसे हैं और क्या हम आपसे बात कर सकते हैं, हम आपका नाम जान सकते हैं। तो जंकुक उनके बात सुन के अपने कोल्ड फेस से अपने आईब्रो को इरेज करके यूनो की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि ते कार में बैठो। जैसे ही यूनो ये सुनते हैं कि ते कार में बैठो, वो कहते हैं कि ते, तुम क्या इन्हें जानते हो। तो जंकुक उनके पास आके कहते हैं कि ते मेरा हस्बैंड है। ये सुनते ही यूनो शॉक्ड हो जाते हैं और वो ते की तरफ बहुत ही घूर के देखने लगते हैं कि ते, तुमने कब शादी कर ली, तुमने हमें बताया तक नहीं,
तुमने मुझे अपनी मैरिज में बुलाया क्यों नहीं। और वो ये कहकर ते की तरफ देखते हैं तो ते अपने फेस को नीचे करके खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि अब मुझे जाना होगा। और वो यूनो से अपने हैंड को अलग करते हैं, पर यूनो उनके हैंड को टाइटली पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, पहले तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तुमने शादी कब करी और तुमने मुझे बुलाया भी नहीं, तुमने एक बार भी मुझे बताया तक नहीं। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ते, और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वो ये सब बोल रहे होते हैं, जिसकी वजह से जंकू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत ही यूनो के सामने आके खड़े हो जाते हैं और उन्हें अपनी बहुत ही ज़्यादा डेंजर आइज से देखने लगते हैं, रेड आइज से, जिसे देखकर यूनो थोड़ा सा डर जाते हैं कि सडनली वो उनके पास इतने क्यों आ गए हैं। वो ते के हैंड को छोड़ देते हैं और फिर जंकुक उनसे अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि ते, तुम्हें सुनाई नहीं दिया, तुम कार में जाके बैठो। और वो जाके चुपचाप साइलेंटली बैठ जाते हैं और जंकुक यूनो से कुछ बात नहीं करते हैं। वो आते हैं और अपनी कार को स्टार्ट करने लगते हैं। यूनो स्टिल खड़े होके वहाँ पे उन दोनों को ऐसे ही फ्रीज होके देख रहे होते हैं कि ते ने उनसे अपनी मैरिज की बात क्यों छुपाई और उनके हस्बैंड कितने ज़्यादा रूड है। वो जितना हैंडसम है वो उतना ही ज़्यादा कोल्ड हार्टेड है। वो ये सोच रहे होते हैं और फिर वो ये सोचते हुए कि ते ने पता नहीं कैसे रूड इंसान से शादी कर ली है, वो सोचते हुए अपने स्कूल से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और कार में ते बिल्कुल साइलेंट होते हैं। उन्हें पता होता है कि जंकुक को इस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जंकुक ने उन्हें वार्न करा था किसी से भी बात ना करने के लिए। जंकुक बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो रखे होते हैं। वो बहुत ही फास्टली ड्राइव कर रहे होते हैं और वो अपनी बहुत ही डीप वॉइस में ते की तरफ देखते हुए उनसे कहते हैं कि ते, आज तुमने स्कूल में किस किस से बात करी। ये सुनते ही ते थोड़ा डर जाते हैं उनकी इतनी ज़्यादा डेंजर वॉइस सुन के। ते अपने फेस को नीचे करे होते हैं और उनसे कहते हैं कि नहीं, मैंने किसी से बात नहीं करी। तो तभी जंकू कहते हैं तो फिर वो लड़का कौन था जो तुम्हारे साथ था, जिसने तुम्हारे शोल्डर पे हैंड रखा हुआ था और फिर उसने तुम्हारे हैंड को पकड़ रखा था, कौन था वो। तो ते अपनी बहुत ही क्रैकिंग वॉइस में कहते हैं कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था यूनो, वो बस मेरे से बात कर रहा था, हम लोग एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे थे। ते उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते पर जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उसके बाद जंकुक बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं और जिस साइलेंट की वजह से ते को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है कि पता नहीं जंकुक अब उनके साथ क्या करने वाले हैं, उन्हें कितनी हार्ड पनिशमेंट देने वाले हैं। ते ये सोच के काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ही जब मेंशन आ जाता है, जंकुक अपनी सीट से उठते हैं और वो कार से बाहर आके ते की साइड के डोर को ओपन करते हैं और उनके हैंड को खींचते हुए वो मेंशन के अंदर लेके आने लगते हैं। वो बहुत ही टाइटली उन्होंने ते के हैंड को ग्रिप कर रखा होता है, जिसकी वजह से ते को काफ़ी पेन हो रहा होता है। उनकी रिस्ट पे ऑलरेडी चोट होती है, पर जंकुक इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं और वो ते को फोर्सफुली खींचते हुए मेंशन के अंदर लाते हैं और वो उन्हें खींचते हुए ऐसे ही अपने बेडरूम में लाते हैं और लाते ही उन्हें बेड पे बहुत ही हार्श तरीके से पुश कर देते हैं, जिसकी वजह से ते को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और वो जंकुक के इतने ज़्यादा सडनली वाइल्ड रिएक्शन को देख के डर गए होते हैं कि जंकुक उनके साथ इतना ज़्यादा रूड बिहेव क्यों कर रहे हैं। वो ते की तरफ देखते हैं और गुस्से में बोलते हैं कि मैंने तुम्हें मना करा था ना कि तुम किसी से बात नहीं कर सकते हो, तो तुमने किसी और से बात क्यों करी। उनकी ऐसी बात सुनकर ते काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो पीछे पीछे बेड पे स्लाइड होना शुरू कर देते हैं। वो उनसे डरे हुए होते हैं, उनकी पूरी बॉडी शिविर कर रही होती है और उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू निकल रहे होते हैं। पर जंकुक इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं, वो ते की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे होते हैं कि ते उनसे कितना ज़्यादा डर रहे हैं, उन्हें कितना ज़्यादा डर लग रहा है उनकी ऐसी वॉइस सुन के, ऐसी बातें सुन के। वो जैसे ही पीछे होने लगते हैं, जंकुक अपनी शर्ट को अनबटन करते हैं और अपनी शर्ट को उतार के फ्लोर पे हार्श तरीके से फेंक देते हैं। ते ये देखते ही काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि जंकुक उनके साथ अब फिर से रफली तरीके से इंटीमेट होंगे, उनको फोर्स करेंगे फिर से इंटीमेट के लिए। ते ये सोच के काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं और वो रो रहे होते हैं और जंकुक से अपनी बहुत ही क्रैकिंग वॉइस में कहते हैं कि मैं आगे से किसी से बात नहीं करूँगा। और वो ये कहते हैं, वो उनसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं उन्हें छोड़ने के लिए, पर जंकुक तुरंत ही उनके करीब आने लगते हैं और ते पीछे होते हैं। तो जंकुक उनके लेग को टाइटली होल्ड करते हैं, एंकल को, और उन्हें खींच के बेड पे लिटा देते हैं और खुद उनके ऊपर आके उनके साथ बहुत ही रफ तरीके से उन्हें किस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से
ते बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना चाहते हैं, बट जंगकुक के किस की वजह से वो बिल्कुल भी रो नहीं पा रहे होते, उनकी साउंड बाहर नहीं आती है। जंगकुक बहुत ही हार्श तरीके से उनके लिप्स को बाइट कर रहे होते हैं और वो ऐसे करते करते उनके नेक पे आ जाते हैं और उनके कॉलर बोन पे बहुत ही रफली तरीके से बाइट करते हैं, जिसकी वजह से ते बहुत ही ज़ोर से चीखते हैं और वो अपने हैंड से जंगकुक को पुश करने लगते हैं। पर जंगकुक इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं, वो बिल्कुल भी ते के रोने की आवाज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे होते हैं और वो हार्शफुल तरीके से ते की शर्ट को रफली तरीके से फाड़ के फ्लोर पे गिरा देते हैं और वो उनके ऊपर आके उनको बहुत ही ज़्यादा बाइट करना शुरू कर देते हैं। ते को बहुत ज़्यादा पेन होता है अपनी बॉडी में, वो बहुत रोते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं उनसे अपने आप को फ्री करने के लिए। फिर जंगकुक उनके ट्राउज़र को भी उनकी बॉडी से अलग कर देते हैं और खुद भी नेकेड होके ते के साथ रफली तरीके से इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। वो ते को बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करते, कोई वार्न नहीं करते और उनके अंदर अपने आप को इंसर्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ते बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हैं। तो जंगकुक उनके माउथ पे अपने हैंड से प्रेस कर देते हैं और उनकी आवाज़ को बाहर नहीं आने देते हैं और फिर वो अपने आप को पूरे को उनके अंदर स्लाइड कर देते हैं, जिससे ते की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू आने शुरू हो जाते हैं। तो जंगकुक उनके माउथ से अपने हैंड को हटाते हैं और उनके करीब झुक के उनसे कहते हैं कि वाओ बेबी बॉय, यू आर सो टाइट, तुम अभी भी इतने टाइट हो और वार्म हो। और वो ये कहकर अपने आप को मूव करना शुरू कर देते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डीपली अपने आप को ते के अंदर इंसर्ट करते हैं, जिससे ते को बहुत ज़्यादा अपने लोअर अब्डोमेन में पेन होता है और वो अपने आप को उनसे फ्री करने की कोशिश ही करना छोड़ देते हैं। वो बस एक लाइफलेस बॉडी की तरह बेड पे लेटे रहते हैं और जंगकुक कंटिन्यूसली उनके साथ लव मेकिंग करते रहते हैं। उनको बहुत ही ज़्यादा हार्शफुल तरीके से वो उनके साथ लव मेकिंग करते हैं, पर ते उनसे फिर कुछ नहीं कहते हैं। फिर जब जंगकुक पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन फील कर लेते हैं ते के साथ सेक्स करके, वो उन्हें छोड़ देते हैं और उनके पास जाके कहते हैं कि आगे से तुम कभी भी मेरी परमिशन के बिना किसी से भी बात नहीं करोगे, नहीं तो मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट दूंगा। और वो ये कहकर वहाँ उनके ऊपर से खड़े होते हैं और वो वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चल जाते हैं और ते कंटिन्यूसली बेड पे ऐसे ही लाइफलेस बॉडी की तरह लेटे हुए सीलिंग की तरफ देख रहे होते हैं। फिर जब जंगकुक फ्रेश होके वॉशरूम से आते हैं तो वो देखते हैं कि ते अभी भी ऐसे ही लेटे हुए और कंटिन्यूसली उनकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। तो जंगकुक उनसे अपनी बहुत ही रूड वॉइस में कहते हैं कि जाके तुम अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, और वो ये कहकर रूम से बाहर आ जाते हैं। ते कुछ देर तक ऐसे ही लेटने के बाद फिर वो स्लोली खड़े होते हैं और वो बहुत ही मुश्किल से वॉक करते हैं वॉशरूम में जाते हैं और अपने आप को क्लीन करने लगते हैं। वो बाथ टब में बैठ के बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। पर कुछ देर के बाद वो अपने आप को संभालते हैं और वो अपने आप को क्लीन करके अंदर बेडरूम में आ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि बेडरूम में जंगकुक ऑलरेडी बैठे हुए हैं और वो अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं। तो ते कुछ नहीं बोलते और स्लोली आते हैं और बेड पे बैठ जाते हैं। जंगकुक उनकी तरफ देखते हैं अपने कोल्ड आइज से और उनसे अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि तुम्हें अब चल के लंच कर लेना चाहिए। ते उनसे कुछ भी बात नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से जंगकुक को उन पे गुस्सा आता है और वो उनके पास आके उनके जॉ लाइन को बहुत ही हार्श तरीके से पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि जब भी मैं तुमसे कोई भी क्वेश्चन करूं तो तुम मुझे उसका आंसर दिया करो, नहीं तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा पनिश करूंगा, मुझे तुम्हारे वर्ड्स चाहिए। और वो ये कहकर उनकी तरफ गुस्से से देखने लगते हैं। तब ते बहुत ही अपने क्रैकिंग वॉइस में यस कह देते हैं। फिर जंगकुक उनसे कहते हैं कि चलो नीचे डाइनिंग में तुम्हें लंच कर लेना चाहिए, और वो ये कहकर खुद रूम से बाहर आ जाते, उन्हें फॉलो करते हुए धीरे धीरे डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। वो आके अपनी चेयर पे बैठने वाले ही होते हैं, तभी जंगकुक उनके हैंड को टाइटली पुल करते हैं और अपने लैप पे फोर्सफुल तरीके से उन्हें बिठा लेते हैं, जिसकी वजह से ते थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं कि जंगकुक ने उन्हें अपने लैप पे क्यों बैठा लिया, और वो बस अपने फेस को नीचे कर रहते हैं। जंगकुक उनकी वेस्ट को टाइटली होल्ड करते हैं और उन्हें अपने दूसरे हैंड से उन्हें फीड कराना शुरू कर देते हैं।
देखते उनके किसी भी एक्शन से रिएक्ट नहीं करते, वो एकदम साइलेंटली अपने फूड को खाना शुरू कर देते हैं। जंकू को ये देखकर उनकी तरफ स्मक करते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक्स डियर।